बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद बल्कि अल्लाह ताला से यकीन है कि आप सब बखैरियत होंगे और हस्ब साबिक आपका ताउन हमारे साथ जारी और सारी रहेगा। बराह करम कौमी ज़ुबान की तरक्की और तरवीज के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक और फूल की खुशबुओं की तरह जगह जगह शेयर करें। आएँ सबक नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 9 की तरफ आते हैं। हम जिक्र कर रहे थे इसमें ज़मीर और फिर इसमें ज़मीरी शख्सी का ज़िक्र आज करेंगे। इसमें ज़मीरी शख्सी की 3 हालतें हैं, हालत फ़ाइली, हालत मफ़ऊली और हालत इज़ाफ़ी। आज हम इसकी गर्दानें पढ़ेंगे। उर्दू की हर गर्दान में कुल 6 सीगे होते हैं। 2 सीगे गायब के यानी गायब वाहिद और गायब जमा, 2 हाजिर के हाजिर वाहिद और हाजिर जमा, और 2 मुतकल्लिम के यानी कलाम करने वाले को मुतकल्लिम कहा जाता है। हाजिर जो आपके सामने मौजूद हो, गायब जो आपसे दूर हो या नज़रों से गायब हो। तो मेरा ख़्याल है आप इस बात को समझ गए होंगे। आएँ गर्दान की तरफ। इसमें ज़मीरी शख्सी की हालत इज़ाफ़ी। इज़ाफ़ी के मानी है निस्बत, और इसमें ज़मीरी इसम कवायद की ज़ुबान में हर चीज़ के नाम को इसम कहा जाता है। बस आप यूँ कहें कि इसम लफ्ज़ नाम की जगह इस्तेमाल होता है। और शख्सी, शख्स के मानी है आदमी। वो इसमें ज़मीर जो आम आदमी की जगह इस्तेमाल हो जाए तो उस इसमें ज़मीर को इसमें ज़मीरी शख्सी कहा जाता है। इसमें ज़मीरी शख्सी की हालत इज़ाफ़ी की गर्दान गायब वाहिद का सीगा है। उसका, उसके, उसकी और उसकी जमा है उन, उनका, उनके, उनकी। काके की हुरूफ इज़ाफ़त हैं। और उर्दू में हुरूफ इज़ाफ़त और भी हैं, रा रे री ना ने नी, और कसरा इज़ाफ़ी भी हम इस्तेमाल करते हैं। 13 यानी 13 वाहिद हाजिर वाहिद का सीगा है। तेरे, तेरी, और 13 की जमा है तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। इसी तरह बतौर मुतकल्लिम जब आ जाए, मेरा, मेरे, मेरी, और मेरा की जमा है हमारा, हमारे, हमारी। मेरा ख़्याल है कि आप समझ गए होंगे। अब आते हैं इसमें ज़मीरी शख्सी की हालत फ़ाइली। जब इसमें ज़मीरी शख्सी की हालत फ़ाइल यानी फ़ाइल के तौर पर जब इसमें ज़मीरी शख्सी इस्तेमाल हो जाएं तो उसे हालत फ़ाइली कहा जाता है। हालत के मानी है हाल, तो ये इसमें ज़मीर बतौर फ़ाइल नाम से भी ज़ाहिर है। इसके भी इसी तरह 6 सीगे हैं, 2 गायब के, 2 हाजिर के और 2 मुतकल्लिम। गायब वाहिद का सीगा है बतौर इसमें ज़मीरी शख्सी। अगर हम बतौर फ़ाइल इस्तेमाल करेंगे तो वो वाहिद भी हैं और वो जमा भी हैं। जैसे वो आया, वो आए, वो गया, वो गए। तो आपको मालूम हुआ कि वो इसमें ज़मीरी शख्सी की हालत फ़ाइली वाहिद भी हैं और जमा भी हैं। उसने और उन्होंने। ने हमेशा के लिए हम फ़ाइल के साथ इस्तेमाल करते हैं, और ने को कवायद की इस्तिलाह में, ग्रामर की इस्तिलाह में, ग्रामर की ज़ुबान में, कवायद की ज़ुबान में अलामत फ़ाइल कहा जाता है। अलामत के मानी है निशानी, पहचान। तो ये फ़ाइल की पहचान है ने। बतौर अच्छा, हाजिर के भी 2 सीगे हैं। तू की जमा है तुम, यानी तुम जमा है, तू वाहिद है। जब आपके सामने कोई मौजूद हो तो आप और बतौर फ़ाइल हो
جیسے تو آیا، تو نے سیب کھایا، تم آئے، تم نے روٹی کھائی۔ یہاں پر آپ دیکھیں میں متکلم کا صیغہ واحد ہیں اور میں کی جمع ہے ہم، میں نے، ہم نے، میں جاتا ہوں۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ میں بطور فاعل یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور میں نے کیا ہے، مثلا میں نے سبق یاد کیا، ہم جائیں گے، ہم نے کھانا کھایا۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ بطور فاعل ہم نے استعمال کیا ہے، یہ اس میں ضمیر حالت فاعلی کی گردان بھی ہے۔ اب میں آتا ہوں، اس میں ضمیر شخصی کی حالت مفعولی۔ مفعول کا مطلب یہ ہے، فاعل کا مطلب ہے کام کرنے والا، اضافت کا مطلب ہے نسبت، اور مفعول کا مطلب ہے جس پر کام کیا جائے۔ تو اس کے بھی اسی طرح حالت مفعولی کی گردان اس میں ضمیر شخصی کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6 صیغے ہیں۔ واحد کا صیغہ ہے اس کو۔ یہاں پر ایک بات میں نے آپ کو بتائی کہ نے جو ہے، یہ نے علامت فاعل اس کو کہا جاتا ہے قواعد کی زبان میں، یہ ہیں علامت کے معنی ہے نشانی، پہچان، علامت فاعل۔ اسی طرح یہ کو جو میرے ساتھ یہاں پر آیا ہوا ہے، اس کو علامت مفعول کو ہمیشہ مفعول کے ساتھ یہ علامت استعمال ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے علامت مفعول۔ پھر اس کو یا ان کو، اسے، انہیں۔ اسی طرح میں پھر آتا ہوں، تجھ کو، تم کو، تجھے، تمہیں، یہ حاضر کے 2 صیغے ہیں، اور مجھ کو یا مجھے، ہم کو یا ہمیں، یہ متکلم جمع کے صیغے ہیں۔ یہ تھوڑی سی دہرائی بھی ہو جائے گی اور ہمیں پچھلا سبق بھی یاد ہو جائے گا۔ ہم نے پہلے اس سے ذکر جو کیا ہوا تھا کہ حروف تہجی کا ذکر تھا، اور پھر حروف تہجی کے بعد ہم لفظ کی طرف آئے تھے۔ لفظ کی اردو میں صرف اور صرف 2 اقسام ہیں۔ لفظ کی اقسام 2 اقسام ہیں، زیادہ اقسام نہیں ہیں۔ لفظ اب کس کو کہا جاتا ہے؟ انسان کی زبان سے نکلنے والی مخصوص خاص آواز کو لفظ کہا جاتا ہے۔ جیسے اب میرے ہاتھ میں قلم، یہ بھی ایک لفظ ہے، اور اسی طرح یہ دیوار ہیں یا لکھائی ہیں، یہ تمام الفاظ ہیں۔ لفظ کی صرف 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 محمل، اور نمبر 2 کلمہ۔ اردو میں کلمہ اصل لفظ تو کلمہ ہے، لام ساکن ہے، یعنی لام کے نیچے زیر ہے، یعنی حرف مکسور ہے، لام کلمہ ہے، لیکن اردو میں کلمہ کہا جاتا۔ کلمہ مستعمل ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی کلمہ ہی کہتے ہیں۔ محمل، اور محمل کے معنی ہے بغیر معنی والا لفظ، وہ لفظ جو سننے والے کی سمجھ میں نہ آئے اسے محمل کہا جاتا ہے، اور وہ لفظ جو سننے والے کی سمجھ میں آ جائیں اسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ اب مزید اگر ہم جائیں تو کلمہ کی صرف اور صرف میرے پاس 3 اقسام ہیں۔ یہاں تو آپ نے دیکھا ہے گپ شپ۔ اب شپ کے معنی کوئی نہیں ہے تو شپ کو ہم محمل کہیں گے اور گپ کو ہم کلمہ کہیں گے، یا جھوٹ موٹ، سچ مچ وغیرہ۔ اچھا، کلمہ کی صرف 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، صرف دہرائی کے طور پر آج لکھ رہا ہوں۔ اور اسم کی اقسام بلحاظ معنی، یعنی معنوں کے لحاظ سے اسم کی صرف 2 اقسام ہیں، اسم ضمیر اور اسم نکرہ۔
इसमें अच्छा इस ये जो हम अच्छा जिसको हम इसमें मारिफा और इसमें नकिरा दो अक़साम हैं। मानों के लिहाज से इसम की दो अक़साम हैं। हम यूँ कहेंगे इसम की अक़साम बलिहाज़े माना सिर्फ दो अक़साम हैं। नंबर एक हैं इसमें मारिफा यानी ख़ास नाम, वो नाम जो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे इसमें मारिफा ख़ास नाम। और नंबर दो अगर हम देखें तो इसमें नकिरा जिसको आम नाम भी कहा जाता है, इसमें नकिरा। लेकिन आज जो हमारा सबक है इसमें मारिफा की एक किस्म है इसमें ज़मीर और फिर इसमें ज़मीरी शख्सी आज हमारा सबक था। और इसमें ज़मीरी शख्सी की तीन हालतें हैं उर्दू में, हालत इज़ाफ़ी, हालत मफ़ऊली और हालत फ़ाइली। इसके साथ आपका भाई, आपका दोस्त आपसे इजाज़त का तलबगार हैं, लेकिन फिर मैं आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि बराह करम उर्दू की खिदमत के लिए, उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और फूल की खुशबुओं की तरह जगह जगह शेयर करें। वस्सलाम।